चलो मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो कोई सुबह 4 बजे उठने वाली मॉर्निंग रूटीन के बारे में नहीं है। ना ही ये वीडियो किसी एंटरप्रेन्योर क किस तरीके से 4 बजे से उठ करके कौन से 25 काम करके अपने ऑफिस जाते हैं, कितने एक्सरसाइज करके ऑफिस जाते हैं, इसके बारे में भी नहीं है। ना ही ये वीडियो कोई और सक्सेसफुल इंसान के बारे में है जो कि 4 घंटा रात को सोए, 2 घंटा दिन को सोए और इस तरीके से उन्होंने काम किया। इस वीडियो में हम लोग मॉर्निंग रूटीन के उन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली में साइकोलॉजिकल तरीके से हमारे लिए काम करता है। सच बात तो यह है कि ज्यादातर लोग मॉर्निंग रूटीन को बहुत ही गलत तरीके से लेते हैं। वो किसी और का मॉर्निंग रूटीन जो है वो अपने लिए कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ दिनों के लिए कर भी लेते हैं एंड उसके बाद में फेल हो जाते हैं। एक्चुअली में हम ये समझ नहीं पाते कि मॉर्निंग रूटीन जो है वो प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, वो हमारे ब्रेन साइंस के बारे में है। हमें अपने ब्रेन को किस तरीके से सिग्नल पहुंचाना है ताकि वो सिर्फ सुबह को नहीं, वो पूरे दिन भर प्रोडक्टिव रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुकन्या झा है। मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनर क्वेस्ट पे। मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है आम लोगों के लिए आम भाषा में, आम तरीके से मेंटल हेल्थ की बातें होनी चाहिए और इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठना, 10,000 स्टेप पूरा करना, ऑफिस जाने से पहले 15 टाइप के जो काम है वो काम खत्म कर लेना, ये सब हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। रेडियो स्टेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी में काम करता है, हमारा ब्रेन भी उसी रेडियो स्टेशन के जैसा है। हर एक अलग काम को करने के लिए उसे हर एक अलग फ्रीक्वेंसी में जाने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप पूजा करने बैठते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी शांत होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई लेवल की होनी चाहिए। ये हमारी जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग स्टेज बनाता है। जब आप सुबह को सोकर के उठते हो तब आपका ब्रेन धीरे धीरे डेल्टा से थीटा स्टेट में जाता है और फिर अल्फा स्टेज में जाता है। ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है। इस वक्त आपकी बॉडी कॉर्टिसोल यानी वेकअप हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का हल्का सा बढ़ना हमारे लिए अच्छा होता है। ये हमारे बॉडी को धीरे धीरे जगाने का काम करता है। लेकिन अगर आप उठते ही अपना ईमेल चेक करने लगते हो, अपना सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने लगते हो, तो आपका ब्रेन काम स्टेज को स्किप करके सीधा सीधी क्राइसिस स्टेज पे चला जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है हर एक प्रॉब्लम। आपको जहां पे 0 से 100 तक पहुंचना था, धीरे धीरे आप एट ए ग्लांस 0 से 100 पर पहुंच जाते हैं। आपका कॉर्टिसोल हार्मोन अचानक से स्पाइक कर जाता है और आपके ब्रेन को लगता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और सुबह उठते ही आपका दिल धड़कने लगता है, आपकी जो है सोच तेज होने लगती है। आप दुनिया भर के टेंशन को सुबह को ही बेड पे ही लेकर के आ जाते हैं। आपने एक चीज नोटिस करके देखी होगी, सुबह उठ के बहुत सारा काम करते करते दोपहर तक इंसान जो है वो खतरनाक तरीके से थक जाता है। शाम के बाद तो बात करने का ही मन नहीं करता है। स्पेशली हम वुमेन्स लोगों के साथ तो ये बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। सुबह को उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना, नाश्ता बनाना, उनको स्कूल में भेजना है, फिर स्कूल से लेकर के आना है, दोपहर का खाना बनाना है, उसी बीच में कोई ऑफिस जाता है। दोपहर के 2-3 बजे तक हम लोग पूरा थक जाते हैं। शाम के 3-4-5 बजे के बाद हमारे सामने में हमारे बच्चे थोड़े से भी बदमाशी करते हैं तो हम लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हम इरिटेट होते लगते हैं कि कोई शांत भी नहीं रहता है, कोई 10 मिनट के लिए शांति से भी हमको नहीं छोड़ देता है। लिटरली ऐसा लगता है कि सुबह 10-12 बजे तक हमने एक मैराथन दौड़ जो है वो कंप्लीट कर ली एंड दोपहर के 2-3 बजे तक पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाता है और शाम के बाद तो कोई कुछ बोलता है तो वो काटने के लिए चुपता है। और ये चीज थकान की वजह से नहीं होती, ये चीज इसलिए होती है कि आपके ब्रेन ने आपके नर्वस सिस्टम में सुबह उठते ही आपकी जो आधी एनर्जी थी उसको फूंक दी थी, क्योंकि आप इतना जल्दी में थे, आप इतना हड़बड़ी में थे। एक सही मॉर्निंग रूटीन ये होता है जो आपके ब्रेन को रेस्ट मोड से डूइंग मोड में आराम से जाने का मौका दे, बिना नर्वस सिस्टम को शॉक किए। और जब ये ट्रांजिशन सही होता है तो बॉडी सेफ फील करता है। लोग गलती करते हैं कि सुबह उठते ही खुद को अपने आप को काम से ओवरलोड कर देते हैं। आप नोटिस करके देखे होंगे, हस्बैंड वाइफ सो करके उठते थे, वाइफ जो है वो सीधा किचन में जाती थी, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, सबको सब कुछ देना, और वहीं पे हस्बैंड जो होता था वो चाय पीता था, न्यूज़पेपर पीता था, शांति से बालकनी में बैठा हुआ है, हवा लग रहा है। उसके बाद में वो नहाता था, खाना पीना खा करके ऑफिस चल जाता था। फिर वो ऑफिस से आता था, ऑफिस से आने के बाद वो फिर से टीवी ऑन करके बैठ जाता था। बच्चे आते थे, बच्चे के साथ में खेलता था, हंसता था, बोलता था। वो बच्चे जो है वो फादर के लिए बहुत ईगरली वेट करते थे। क्यों? क्योंकि पापा आएंगे तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बाहर ले जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। मम्मी तो ये सब नहीं करेगी। क्यों?
क्योंकि मम्मी का जो सुबह हुआ था वो रश से हुआ था, जल्दबाजी में हुआ था, और पापा का जो सुबह हुआ था वो शांति से हुआ था। उन्होंने अपने ब्रेन को, उन्होंने अपने शरीर को, नर्वस सिस्टम को अलाउ किया था कि हाँ, धीरे-धीरे शुरुआत करें। तो जो चीज़ धीरे-धीरे शुरू होती है, तो वो चीज़ खत्म भी धीरे-धीरे ही होती है। तो फिर रूटीन कैसे होना चाहिए? सबसे पहला बात ये है कि रूटीन वैसा होना चाहिए जो आपके लिए, आपके जो वर्क शेड्यूल है उसमें किस तरीके का सूट करे। मे बी आप एक वर्किंग मदर हो सकते हैं, आप एक होम मेकर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। आपके लिए मॉर्निंग रूटीन क्या होगा वो सिर्फ आप तय कर सकते हैं। तो आप अपने कामों का लिस्ट देख लीजिए, इसके बाद में आप तय कीजिए। लेकिन मॉर्निंग रूटीन को बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है उस बारे में मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको 4 हैबिट के बारे में बता सकती हूँ, अगर आप वो डेवलप कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहली हैबिट जो है वो सनलाइट। सुबह कम से कम अगर हो सकता है तो 10-15 मिनट के लिए भी अगर आप धूप में बैठ सकते हैं या फिर आप बाहर जा सकते हैं, तो फिर वो आपके बॉडी क्लॉक को ना सेट करने में मदद करता है। दूसरा हैबिट है मूवमेंट। ये मूवमेंट वो बच्चों के पीछे में दौड़ने वाला मूवमेंट या खाना बनाने के लिए दौड़ने वाला मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट है जो आपको रिलैक्स करे। जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, अगर आपको डांस पसंद हो तो डांस कर सकते हैं, अगर आपको वॉकिंग पसंद हो, स्ट्रेचिंग पसंद हो तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप अपने बॉडी को रिलैक्स फील करवाने के लिए जो मूवमेंट कर सकते हैं वो मूवमेंट कीजिएगा। तीसरी हैबिट है जर्नलिंग। मैं सच बात बताऊं, जर्नलिंग आप जब भी कीजिएगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही आप अपने दिल की सारी बातों को एक कागज पेन पे उतार दीजिएगा तो आपका माइंड जो है वो पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप हैबिट नंबर 1 जो कि था सनलाइट में जाना, हैबिट नंबर 2 मूवमेंट, ये दोनों अगर आप फॉलो नहीं कर पाते ना, सिर्फ अगर आप जर्नलिंग भी फॉलो कर पाते ना, दैट विल वर्क फॉर यू, लाइक बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। एंड फोर्थ है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। अगर आप 5 मिनट के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, वो भी आपके ब्रेन को रिवायर करने में, आपको एक सेफ जोन से लेकर के डूइंग जोन में लाने में मदद करेगा। आपकी जो दिन भर का काम है वो तो आप जानते हैं, आपको उसी हिसाब से सेट करना है। लेकिन अगर आप इन 4 हैबिट को अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 4 में से किसी एक को भी अगर अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा फंक्शनल हो जाएगा और आप कम थके हुए फील करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप उसी एक्टिविटी को चुनिए ना जो आपके लिए मददगार हो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोलने में अच्छा लगता होगा, सुनने में अच्छा लगता होगा, ऐसा कोई एक्टिविटी को आप चूज मत कीजिए अपने लिए। आप इन 4 हैबिट के अलावा भी कोई और हैबिट ट्राई कर सकते हैं जो आपको रिलैक्सेशन देता हो। अगर आपको गाना गा करके रिलैक्सेशन मिलता है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। आप अलग अलग चीजों को ट्राई करके देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा काम कर रहा है। एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन से आपका दिन एनर्जेटिक बन जाता है, आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हो, आपका इमोशन सही होता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं सही में जिंदा हूँ। आप अपने रूटीन बनाओ अपने काम के हिसाब से, ना कि किसी और के काम से इंस्पायर होकर के अपनी रूटीन बना लो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपकी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।